हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं नए स्ट्रक्चर की, जो हमारे लिए काफ़ी नया है और शायद गाइज आपको इस स्ट्रक्चर को सीखने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, बट आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। सो आज की क्लास के बाद आपको ये स्ट्रक्चर पक्का समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट। आपको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। So guys, before beginning, I would like to ask you, how are you doing today? I hope you are enjoying your life, you are enjoying your time, you are enjoying your everything, whatever you are having, you are enjoying with your family. So guys, हमें मज़ा करते रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। फैमिली इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर अस, सो ऑलवेज स्टे विद द फैमिली। हमें अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ टाइम फैमिली के साथ ज़रूर निकालना चाहिए। सो चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी। दो लाइनों में अभी हम एक लाइन ही सीखेंगे। एक लाइन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने एक लाइन के बारे में कैसे सीखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट लाइन में लिखा है आपका, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं। जब भी काम हमने थोड़ी देर पहले किया हो और हमें उसके बारे में पूछना हो, जैसा कि अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो गाइज आपने सुना होगा कि आई एक्शन सेकंड फॉर्म से बात करेंगे, बट हम अभी थोड़ी देर पहले की बात करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे पहले की। जैसा कि आप मुझसे 11 बजे मिले और आपने मुझसे पूछा कि मैम आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो जब भी हम थोड़ी देर पहले की बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस रिपीट करती हूँ। जब भी हम क्वेश्चन सामने वाले के बारे में थोड़ी देर पहले के टाइम के बारे में पूछेंगे, तो हम क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हम बोलेंगे हैव यू, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्शन या वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी सीख चुके हैं, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अपने बारे में आपको 5 काम ऐसे बताने हैं जो आपने 1 घंटे पहले किए हैं। मैं अपने बारे में आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। आई हैव टेकन टी, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑफिस वर्क, I have watched TV, I have operated my phone and I have visited market। मैंने आपको 5 काम बता दिए जो मैंने अभी 1 घंटे के अंदर ही अंदर किए हैं और मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो गाइज आपने भी 1 घंटे के आसपास कुछ काम किए होंगे, बट हैव से हम बात थोड़ी देर पहले की ही कर सकते हैं। जब हमें लगता हो कि हमने 1 साल 2 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बट अब मैंने आपको अपने बारे में बताया। जैसे आई हैव टेकन टी, मैंने अभी 1 घंटे पहले चाय पी थी, आई हैव टेकन टी। अब मैंने आपको देखा और मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपने चाय पी है या नहीं पी है। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कि भाई आपने चाय पी ली क्या? तो मैं आपसे पूछूंगी हैव यू टेकन टी। ठीक है, आप हाँ में भी जवाब दे सकते हैं और ना में भी जवाब दे सकते हैं। येस आई हैव टेकन टी, और मना करना हो तो आई हैव नॉट टेकन टी। अब इसकी बात एक एग्जाम्पल में और कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे मिली 11 बजे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, और 11 बजे आपने मिलके बोला मुझसे कि मैम मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। और मैंने आपसे पूछा या आपने मुझसे पूछा कि मैम आपने भी कर लिया क्या? तो आप मुझसे पूछेंगे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं कर पाई ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। तो जनरली आप देखते होंगे, आप बोलते भी होंगे कि हम बोल देते हैं कि आपको कर लेना चाहिए था मैम, 11 बज गए आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपको कर लेना चाहिए था। तो जब हम बोलते हैं आपको कर लेना चाहिए था, हम जब कोई भी सजेशन पास्ट में देते हैं, मैं वापस रिपीट करती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कोई भी ऐसी सजेशन जो हम पास्ट के काम के लिए देते हैं, जैसा कि आपको मार्केट चले जाना चाहिए था, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको सीरियल देखना चाहिए था, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, आपको हाथ सैनिटाइज कर लेने चाहिए थे। जब हम पास्ट की बात करते हैं, कोई भी सजेशन देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो मैं आपको बताती हूँ, तो हम इस रूल का यूज़ करते हैं। अब ये रूल क्या है वो समझते हैं। यू शुड हैव टेकन, यहाँ पे हमने एक्शन की या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। सिंपल सा है। जब भी आपको सजेशन देनी हो कि ये काम आपको कर लेना चाहिए था,
तो यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं, शाम को आप मुझसे मिले 5 बजे, ठीक है। मैंने आपको अपने बारे में बताया कि भाई मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी है, कुछ मान लेते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात हो रही है, और मैंने बताया आपको कि मैंने न्यूज़ देखी है, आई हैव वॉच्ड न्यूज़, आई हैव वॉच्ड न्यूज़। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो गई, तो आई हैव वॉच्ड न्यूज़, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भाई न्यूज़ देखी क्या तुमने, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी हैव यू वॉच्ड न्यूज़। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैम मैंने नहीं देखी अभी न्यूज़, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। आई हैव नॉट वॉच्ड न्यूज़, आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि भाई आपको तो न्यूज़ सुन लेनी चाहिए थी या देख लेनी चाहिए थी अब तक। यू शुड हैव वॉच्ड, थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, न्यूज़, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा, और मैसेज भेजने के बाद मैंने आपसे पूछा कि भाई तुमने मैसेज देखा मेरा, तो मैं आपसे पूछूंगी हैव यू सीन माई मैसेज। सी की फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सॉ एंड थर्ड फॉर्म सीन। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी हैव यू सीन माई मैसेज। तो आप बोलेंगे नहीं मैम अभी तो मैंने नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन योर मैसेज। तो मैं बोलूँगी भाई आपको मैसेज देख लेना चाहिए था, आप आए हो आज तो मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं, तो आपको पहले अपना मैसेज देखना चाहिए था ना कि मोबाइल में कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगी यू शुड हैव सीन द मैसेज, ठीक है। अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने हैव का यूज़ क्यों किया है, ठीक है। हैव का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि हम पास्ट में सजेशन की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात समझते हैं गाइस, कभी कभी होता है हम लाइफ में सजेशंस देते हैं। लाइफ में सजेशन का मतलब जैसा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर का मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। यू शुड, और यहाँ पे लगा देंगे हम यू शुड स्टडी। जब भी कोई भी सजेशन हम लाइफ में देते हैं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए, यू शुड वर्शिप, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों का, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। ये कॉमन सी हमारी सजेशन है और लाइफ की सजेशन है जो हम अभी कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड द बुक्स। आपको नोट्स बनाने चाहिए, यू शुड मेक द नोट्स। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। वो हमारी हो गई लाइफ की सजेशन। बट अगर हम कोई भी सजेशन पास्ट के काम की दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो मैं बोलूँगी यू शुड हैव डन दैट, और यू शुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया क्या, आपने मुझे जवाब दिया नहीं किया, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। तो यू शुड हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, ठीक है। मैंने आपसे बोला आपने क्या फ़ोन खरीद लिया, हैव यू परचेज्ड अ न्यू फ़ोन। आपने बोला हाँ मैम खरीद लिया मैंने कहा अरे भाई अब तो सेल आने वाली है, आपको नहीं खरीदना चाहिए था, तो मैं बोलूँगी यू शुड नॉट हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन, ठीक है। आई होप दिस एक्शन हैज़ बीन दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्लियर टू यू। ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। हम शुड एक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब लाइफ की बात करते हैं। शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी सजेशन पास्ट की दे रहे हों, ठीक है। सो वी विल बी मीटिंग विद अ न्यू स्ट्रक्चर टुमारो। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस क्या होने वाली है। यू विल सी योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, फैमिली में किसी से भी बात कर सकते हैं। आपको एक सिंपल सा उनसे क्वेश्चन कर लेना है, जैसा कि आप किसी से भी बोल सकते हैं भाई आपने कपड़े धो लिए, हैव यू वॉश द क्लोथ्स। मम्मा से पूछ सकते हैं, तो मम्मी बोलेंगी कि नहीं मैंने कपड़े नहीं धोए, आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स।
वो हिंदी में आपको जवाब देंगी। तो आपको अंग्रेजी में उनसे बोल देना है कि कपड़े तो धो लेने चाहिए थे, यू शुड हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कभी कभी आप फंस जाओगे, कैसे, जैसे आपने अपने भाई से पूछ लिया कि भाई तूने पढ़ाई कर ली, हैव यू स्टडीड, क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, हैव यू स्टडीड, थर्ड फॉर्म से। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो पहले आप अपने बारे में बताएंगे आई हैव स्टडीड, और भाई से पूछ लेंगे भाई तूने पढ़ाई कर ली क्या, हैव यू स्टडीड। तो वो हिंदी में आपको जवाब दे दे या अंग्रेजी में दे दो, उसका मन है, जैसा मन हो वो जवाब दे सकता है। अब वो बोलेगा हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, आई हैव स्टडीड, तो आप उसको सजेशन दे दोगे कि आपको होमवर्क भी कर लेना चाहिए था, यू शुड ऑल्सो हैव डन योर होमवर्क। तो गाइज आपको अपना यहाँ पे ब्रेन यूज़ करना है, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया सेम डिट्टो आपको करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जवाब हमें ऐसे मिल जाते हैं जिसका हम जवाब नहीं दे पाते, बट उस केस में हमें सोचना है। अगर भाई से हमने पूछा कि भाई तूने पढ़ाई कर ली, उसने कह दिया हाँ कर ली, अब हम तो फंस गए ना, हम उसे सजेशन क्या दें। तो बट हम सजेशन पढ़ाई से रिलेटेड तो दे सकते हैं ना, आप उससे कह सकते हो भाई तुम्हें होमवर्क कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव डन योर होमवर्क। आपको ऐसे ही 10 सजेशन देनी है अपने फैमिली मेम्बर्स को पास्ट के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद अ न्यू क्लास। थैंक यू सो मच।